बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिर इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत अरसे से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत पूरी पार्टी को ही फारिग कर दिया जाए। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि अभी तक ऐसा इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। और फिर पहले तो प्रेस क्लब में आते थे लोग, जेल से आते थे प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब में एक लातालुकी का ऐलान किया जाता था और 9 मई की मजम्मत की जाती थी और वो अपने घरों को चले जाते थे। और जो ऐसा करने से इनकार करते थे, जमानत होने के बावजूद उनको जेलों में डाल दिया जाता था। उसमें शहरयार अफरीदी शामिल है, उसमें शांताना गुलजार हैं, उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, उसमें बेशुमार और बहुत सारे रहनुमा हैं जिनके साथ ये सलूक किया गया। और अली मोहम्मद खान साहब हैं। फिर ये सिलसिला जब खत्म हुआ तो फिर एक दूसरा सिलसिला शुरू हो गया और वो ये था कि लोगों को मिसिंग पर्सन में वो शुमार होने लगे और रहनुमा अचानक अगवा हो जाते थे, लापता हो जाते थे और उसके बाद फिर उनको बाजियाब करवाया जाता था। वो सीधे पहुंचते थे और वो बताते थे कि जी हम तो गए थे अपने दोस्तों के पास मिलने। ये सिलसिला पिछले दिनों कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि पहले उस्मान डार साहब, उनको कराची से उठाया गया और जब उनकी सिंध हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया उनके अगवा का, तो फिलफौर उस्मान डार साहब जो हैं वो लाहौर में कामरान शाह साहब के घर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के और वो गायब हो गए। और वो इंटरव्यू भी नशर हुआ और उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। और उस इंटरव्यू में के बैक में जो शीशे का अक्स नजर आ रहा है उसमें एक मखसूस मलबूस एक खास आदमी नजर आते हैं। फिर वहां से एक नया तनाजा खड़ा हो जाता है कि उस्मान डार साहब को यही लेके आए थे। आखिर उसकी भी वजाहत कर दी गई। उसके बाद ये हुआ कि सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू डॉन टीवी ने रिकॉर्ड कर लिया, रात की तारीकी में किया, वीगो डाले में लाया गया, कुछ लोग लेके आए, रिकॉर्ड करवा के वो वापस अपने साथ ले गए। लेकिन डॉन इंतजामिया को जब पता चला तो उन्होंने उस इंटरव्यू को नशर करने से इनकार कर दिया। आलमी ज़राए अबलाग तक बात पहुंची, BBC तक पहुंची, उनको भी डॉन इंतजामिया ने यही बताया कि वो सहाफ़ती अक़दार के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए हम वो इंटरव्यू नहीं कर रहे, नशर नहीं करेंगे और हम इस बात की तहकीकात भी कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो लिहाजा ये सिलसिला अभी चल रहा था। उसके बाद फिर वो इंटरव्यू तो नशर ना हो सका लेकिन पूरी मार्केट में फैल गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रहनुमाओं ने उन्होंने एक कैंपेन बाकायदा तौर पे, और वो ये थी कि कुरान मजीद पे उन्होंने हल्फ उठाना शुरू कर दिया कि वो कुरान मजीद पे हल्फ उठाना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने कभी भी तशद्दुद की पॉलिसी अख्तियार नहीं की और ना ही कोई हुक्म दिया कि आपने फौजी तनसीबात तो क्या आम अमलाक को भी इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि उनको नुकसान पहुंचाना है। और बहुत सारे रहनुमा जो है उन्होंने अपने वीडियो बयान रिकॉर्ड किए और वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे आपने देख लिए। फिर ये हुआ कि जो सदाकत अब्बासी साहब हैं उस इंटरव्यू के बाद अगले दिन पता चलता है कि उनकी जमानत हो गई, उन्होंने जमानत करवा ली है। फिर 2 दिन गायब रहते हैं, फिर वो अपनी वालदा के पास पहुंच जाते हैं घर और उनकी बाकायदा फुटेज बनाई जाती है और वो अपनी वालदा के साथ, वालदा भी रो रही हैं, वो भी रो रहे हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स भी रो रहे हैं और ऐसे है जैसे मौजे के तौर पे कि वो जिंदा बच के वापस आ गए। सारे के सारे लोग इस बात पे खुश हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में अब ये एक इंटरव्यू कल जो है डॉन पे नशर हो गया, डॉन टीवी पे नशर हो गया जी। अब इसका जो इंटरव्यू जो हुआ है, ये 2 प्रोग्राम के 2 हिस्से। पहले प्रोग्राम में एंकर पर्सन आते हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल, वो एक लाइव है, वो बताते हैं। और उसके बाद फिर क्योंकि उसमें उनके कपड़े बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, टाई जो है वो है मैरून कलर की, और जो इंटरव्यू सदाकत अब्बासी साहब का रिकॉर्ड हुआ उसमें टाई मुख्तलिफ है। तो वो कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है सदाकत अब्बासी साहब का, वो हमारे पास आए थे, तो वो जरा सुनते हैं। अच्छा, उसमें सदाकत अब्बासी साहब बता रहे हैं कि मेरी जमानत हो चुकी, मैंने जमानत करवाई है, मैं गिलगित बल्तिस्तान चला गया, कुछ दोस्तों के पास चला गया 9 मई के बाद, और मैंने फिर जमानत करवाई और जमानत करवा के तो मैं फिर अब आया हूँ। तो ये बात जब उन्होंने कही कि मैं जमानत करवा के, इसका मतलब है जो पहले वाला इंटरव्यू था वो नहीं था, ये नया इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। और फिर अगर इस इंटरव्यू को आप गौर से देखें तो इसमें काफी कट्स लगाए हुए हैं, काटा गया है दरमियान में से और फिर उसको जोड़ा गया। और नंबर 1, नंबर 2, इसमें बहुत सारे MPs और MNAs का नाम लिया गया है जिनको कहा गया कि ये थे असल में मास्टरमाइंड और ये थे इमरान खान साहब के साथ। फिर उसमें बुशरा बीबी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब ने अपनी जुबान से एक दफा भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने हमें हुक्म दिया था। और उसमें एक और मौके पे ये भी आता है कि वो बार बार, जाहिर है अब कितना बंदा ट्रेंड जितना मर्जी हो, तो उसमें एक मौके पे ये भी होता है कि वो कहते हैं कि जी 9 मई को जब उन्होंने कहा था कि 9 मई को जब होगा तो फिर आपने ये करना है,
तो फिर उनकी वो तस्दीक की जाती है कि नहीं आपको तो पता ही नहीं था ना 9 मई को क्या होना है, तो आपको तो वैसे ही जनरल बता रहा था। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए कि ये सारे का सारा जब रिकॉर्ड किया गया तो वो ऐसे रिकॉर्ड किया गया कि 9 मई से पहले सब कुछ पता था कि 9 मई को गिरफ्तारी होनी है और 9 मई को फिर ये हमने एहतजाज करना है और फिर हमने फला फला जगह जाना है। तो सदाकत अब्बासी साहब ने अपने आप को भी बचाना था और उन्होंने मुतमईन भी करना था और अपनी चमड़ी भी बचानी थी और अपनी इज्जत भी बचानी थी। लेकिन वो तो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं वो तो खुद ही बताएंगे। लेकिन ये सारी सूरत हाल करने के बाद मुख्तलिफ एंगल से उसमें पिंडी के तकरीबन सारे MPs और MNs जो PTI के थे उनके नाम ले दिए गए हैं, एक आध के अलावा उसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम लिए गए हैं कि ये सारे लोग थे। तो एक केस बनाने की कोशिश की गई थी कि गवाही आ जाए, लेकिन अगर ऐसी कोई गवाही है तो वो अदालत में होती है, टीवी में तो या टीवी स्टेटमेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब ये सारी बात करने के बाद जो असल बात है उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप किसी पार्टी को और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैंने ये पार्टी ज्वाइन, इसके अलावा कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरा तो मिजाज ही PTI का है ना, मेरा मुस्लिम लीग नवाज का है ना पीपल्स पार्टी का है। हम तो आए ही तब्दीली के लिए थे। और हमने उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब एक एक करके अपने कारनामे यानी कि जो उन्होंने कहा हमने ये खिदमत की है पिछले 3.5 साल हमें मौका मिला, मैंने अपने हल्के में ये खिदमत की है और ये काम हमने करवाया है और जितना हमें मुनासिब मौका मिला वो हमने किया। और ना मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है, ना हमने कोई करप्शन की, ना हमने कोई जालसाजी की, ना मैंने कोई पोस्टिंग ट्रांसफर में कभी अमल दखल किया। और ये सारी बातें वो बड़े दर्दनाक अंदाज में बता रहे हैं कि हम तो साफ सुथरे लोग थे और मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि जिसके बारे में कहा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा जाहिर है ये मेरे पे प्रेशर था, FIR कटी हुई है, मुकदमे हैं और कौन इन मुकदमों को झेलेगा। और मैंने तो आज तक कोई एक जुर्म भी नहीं किया, कोई एक इल्जाम भी मेरे पे नहीं लगा, मेरे पे पहला मुकदमा है। जरा अब सुनिए कि पिछला तो सारा उनको कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से बुशरा बीबी और इमरान खान का नाम ले दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातें होती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने या उन्होंने कभी नहीं कहा, ये बस डिस्कशन होती थी। तो वो अपने आप को बचाया भी, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लिया और बुशरा बीबी का नाम भी नहीं लिया और बाकी रहनुमाओं को जाहिर है वो कहां तक कर सकते थे। अब जरा सुनिए ये ऑपरेटिंग पार्ट है जो वो जरा सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने पार्टी छोड़ दी है और अब मैं कोई और काम नहीं करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज मेरा मिजाज नहीं है। सुनिए जी। PTI मैंने ज्वाइन की थी बड़ी उम्मीदों के साथ। 2006 से मैं PTI में हूँ, 3 दफा शुमाली पंजाब का सदर बना हूँ। 9 मई के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए जो एक प्रोफेशनल है, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, इस्लामाबाद में मेरे स्कूल है, मैंने यहाँ 20-22 साल खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, मेरे जैसे बंदे के लिए इस बयानिया के साथ सियासत कैरी करना नामुमकिन है। लिहाजा मैं आज आपकी शो में सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। PTI ने जो मुझे शुमाली पंजाब का दिया वो भी मैं छोड़ता हूँ और PTI से भी अलग का ऐलान करता हूँ। ये मेरा यहाँ आने का मकसद था कि मैं ये जो बयानिया है और जो कुछ हुआ है 9 मई को, उसको मैं अपने कदमों पर उठा नहीं सकता। यानी 9 मई जो मुल्क को नुकसान पहुंचा है, इदारों को नुकसान पहुंचा, उसकी वजह से आप सियासत छोड़ मैं आपको बताऊं कि आदिल मैंने 3.5 साल की हुकूमत में अपने इलाके में एक यूनिवर्सिटी बनाई, कोसार यूनिवर्सिटी जी, मरी कोटी सचिन को जिला बनाया, एक टूरिज्म हाईवे कौटा कोटी सकियां कलर सईदा से मिला के टूरिज्म हाईवे दी। इसके अलावा मतलब कोई हजारों मंसूबे दिए, अपनी कोशिश की कि जिस मकसद के लिए मैं सियासत में आया था वो मकसद मैं पूरा कर सकूं। वो मकसद हो भी गया था, लेकिन ये जो 9 मई को हुआ उसके बाद मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी बाकी लोगों के लिए इसका बोझ उठाना मेरे पास की बात नहीं है। लिहाजा मैं सियासत से रिटायर होता हूँ। आप पर किसी किस्म का दबाव है? नहीं, दबाव क्या होता है? अब दबाव एक बात है, दिमाग ज़हन पे है कि इतना बड़ा वाकया जो हुआ उसमें हमारे पे FIR हैं, यानी वो एक ज़मीर का एक बोझ है। नहीं, ज़मीर का बोझ भी है और कानून का डर भी है कि FIR है, उसमें मैं मुल्ज़िम हूँ। देखिए मैंने जो अपनी बात करनी थी आपके सामने कर दी कि मैं इस बात का मेरे पे प्रेशर है क्योंकि मैंने कोर्ट का प्रोसेस फेस करना है, पता नहीं क्या होता है, जमानतें होती हैं नहीं होती, आगे होता है, मेरे पे और किसी किस्म का कोई दबाव। अच्छा भाई साहब, आगे का फ्यूचर जो है, आप जैसे लोग अगर अब आपको मैं बोल सकता, वो कहते हैं मुझ पे बहुत सारे मुकदमे हैं, जमानतें होती हैं नहीं होती, क्या करना है, लेकिन मैंने तो ये अच्छे काम किए हैं, ये मेरे पे बोझ है, जमीर शमीर का बोझ। उन्होंने कहा जब किया ही नहीं कुछ तो जमीर का बोझ क्या होना है। मामलात में जाती तौर पर भी जानता हूँ आप बड़े अच्छे प्रोफेशनल और एजुकेशनलिस्ट रहे हैं, आपका एक किरदार रहना चाहिए सियासत में। अब PTI तो छोड़ना समझ आता है, ओहदा छोड़ना भी, लेकिन अब यू कैन कैरी ऑन, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, सियासी मेरा सोच ये है इस तरह ये आगे चल नहीं सकते, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और PTI भी जो मर्जी कर ले इस तरह के हालात में आगे शायद उसके लिए जाना, PTI के लिए भी कोई काम करना मुल्क में इन हालात में मुझे नहीं लग रहा। लिहाजा बाकी मेरा मिजाज नहीं है। वो कह रहे हैं कि इन हालात में PTI के लिए काम करना आगे जाके लग नहीं रहा। और फिर उन्हें कहा गया था कि आप मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, उसका जवाब भी सुन लें। मेरा मिजाज PTI का तरह का था,
तो जब पीटीआई की अब सियासत इतनी मुश्किल उन्होंने बना दी है उस बयानिया ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अब मेरा बहुत अच्छा, मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है और जो सियासत में भी किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी हुकूमत को गए हुए 1.5 साल हो गया, किसी जगह पे मेरे खिलाफ किसी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की, किसी असासे की, किसी ट्रांसफर पोस्टिंग की, किसी बंदे को नाजायज लगाने की या हटाने की मेरे खिलाफ एक भी कोई दरख्वास्त नहीं है। किसी इदारे में मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है किसी किस्म के मैल प्रैक्टिस की। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये सारा करने के बाद मैं अफसोस के साथ, दुख के साथ मैं सियासत जो है वो मेरे बस का रोक नहीं कि एक मेरी इस्तदाई है कि जो भी बड़े हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के वो बैठे और ये जो हम कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। पीटीआई के भी जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो भी इसका बयानिया। अच्छा, ये अभी तो पीटीआई के जो वो बता रहे हैं कि जी मैं ये इस से ज्यादा इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो करैक्टर ये है, ये मेरा किरदार है और मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं था, हमने कुछ किया भी नहीं। तो मेरा ख्याल है यही जुर्म है। असल मसला ये है कि 3.5 सालों में कोई एक भी नायब का केस किसी के खिलाफ भी नहीं मिला। इधर भी मतलब जो फॉर एग्जांपल अली मोहम्मद खान जैसे लोग वो यही बात कर रहे हैं, अभी वो उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, पीटीआई नहीं छोड़ी, वो अभी तक ये है। वो जो कुछ लोग थे ना जो बहुत ज्यादा, यानी हम लोग कभी कभी जलसों में ऐसी बातें हो जाती थी, तो चले खान साहब की हद तक तो वो एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक चले कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ये इस तरह के जो लोग हैं वो जब इस तरह की बातें करते थे तो हम लोग सारे हैरान होते थे कि यार ये हम किधर जा रहे हैं, और वो अल्टीमेटली उन्होंने डिजास्टर कराया। इस सारी बातों का प्लान ये हुआ कि आज हम एक बड़ी पार्टी मुल्क की जो बड़ी मुश्किलों से पार्टी के कारकुन लेके आए थे, आज वो बहुत ही मुश्किल में और तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान की 2 पार्टी सिस्टम में एक पार्टी आती है, वो खड़ी होती है और वो इक़्तिदार तक पहुंचाती है, चलें जैसे भी आती है, लेकिन अपने पांव खुद काट कर गिर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ा बयानिया का हमारा फ्लॉ है और उसी वजह से हम सब इसी सियासत छोड़े। मुझे और कोई शायद मैं ना मुझे कोई पीटीआई कोई नून लीग से मोहब्बत है, ना मुझे पीपल्स पार्टी से कोई और ना किसी पार्टी से। मेरी सोच 2006 से पीटीआई और पाकिस्तान को इकट्ठा लेकर चलनी थी, लेकिन आप मेरे समझोगे चूंकि वो मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं छोड़। सदाकत अली भाई साहब, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर आपसे ये गुफ्तगू। तो ये आपने सुन लिया जी, वो काफी कुछ बता गए और अपने इंटरव्यू में बहुत कुछ बता गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसका बरह रास्त उनको कहे कि जनाब ये 2-2-4 की तरह उन्होंने बात कर दी है। बहरहाल ये तो चलता है और ये चलता ही रहता है, ये पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान का सियासत है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हम पहले दिन से करते आ रहे हैं। फिर एक और बात भी, 9 मई जो है वो महमूद मौलवी साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि ये सारी 9 मई की प्लानिंग ईवान सदर में हुई थी और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये सारे काम किया था। तो उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को जरा आंखें दिखाना मकसूद था, तो उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का नाम ले दिया या दिलवा दिया गया। और अब सदाकत भाई साहब कह रहे हैं नहीं, ये सारे का सारा जमान पार्क में हुआ था और उस वक्त ये लोग मौजूद थे। बहरहाल मसला ये है कि 9 मई को इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत है, लेकिन असल मसला ये है कि जिन्होंने किया जो असल में मुलव्विस हैं उनको सजा देनी चाहिए और अदालतों में मुकदमा चलाने चाहिए और उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे सरदार लतीफ खान खोजा साहब, चौधरी एतजाज एहसन साहब और बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं, वो ये सारे के सारे बहुत एक तफसील के साथ एक सवालनामा दे चुके हैं कि ये तहकीक होनी चाहिए कि आखिर उस दिन सिक्योरिटी कहाँ थी और उस बुनियाद पे कि 9 मई को अगर 20 लोग मुलव्वस हैं, 40 लें, उनको सजाएं दें, ओपन अदालत में, खुली अदालत में लाया जाए और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन असल एतराज ये है कि उसकी बुनियाद पे, एक वाक़े की बुनियाद पे एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी जो है सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके लीडर के खिलाफ और उनके रहनुमाओं के खिलाफ ये सारे का सारा काम करना, फिर सियासी कैदियों की एक भरमार है, जेलें भर देना, मुकदमात होना, यहाँ पे असल मामला, असल एतराज इस बात पे है। तो ये देखते हैं जी, ये आपने सारा इंटरव्यू देख लिया, सुन लिया, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।